नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर के अजमेर रोड स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में गुरुवार रात को निवार पट्टी बनाने वाली गणधर निवार इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही फैक्ट्री में रहने वाले मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। पहले तो मजदूरों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया तथा बाद में फैक्ट्री मालिक राकेश सोमानी को सूचित किया। सूचना मिलते ही फैक्ट्री मालिक ने नगर परिषद अग्निशमन विभाग को जानकारी दी तथा स्वयं मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि यह बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद प्रशासन ने श्री सीमेंट तथा HPCL साधना तथा नगर निगम अजमेर की दमकल गाड़ियों को भी बुलाया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देर रात लगी आग के कारण आसपास की फैक्ट्रियों के मालिक भी यहां पर पहुंचे। फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग की घटना में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया है। यह तो गनीमत रही कि आग की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आग बुझाने में ब्यावर दमकल कर्मचारी ताराचंद भट्ट, वाहन चालक जीवराज बोयत, भूपेंद्र कुमार तथा गृह रक्षा दल के शिव सिंह व ओम प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रात को 11:30 पर एकदम शॉर्ट सर्किट से फायर हो गया था और वो मशीनों के अंदर पहुंच गया था। उस समय लाइव मशीनें चल भी रही थी। सबने काफ़ी प्रयास किया। जो इंटरनल हमारे सॉल्यूशन है, फायर सॉल्यूशन, उनको सबको यूज़ लिया, लेकिन फायर एकदम हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसके कारण बहुत तेज़ी से आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड पहुंची। उस दरमियान काफ़ी आग बढ़ चुकी थी। फिर श्री सीमेंट की फायर ब्रिगेड भी आई, 2 अजमेर से मंगाया और काफ़ी मशक्क़त के बाद करीब 3 घंटे में फायर कंट्रोल हुआ। गॉड सेव, कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुई और मशीन वगैरह का काफ़ी नुकसान हुआ है। शहर के न्यायालय परिसर में शुक्रवार सुबह एक सिरफिरे ने अभिभाषक संघ कार्यालय के सामने स्थित एक चाय की केबिन के यहाँ तेजाब से भरी बोतल फेंक दी। यह तो गनीमत रही कि सुबह का समय होने के कारण चाय की केबिन पर कोई नहीं था, वरना गंभीर हादसा घटित हो जाता। उधर न्यायालय परिसर में तेजाब से भरी बोतल फेंकने की जानकारी मिलते ही न्यायालय परिसर में उपस्थित अधिवक्ताओं में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग दौड़कर चाय की केबिन के यहाँ पहुंचे तो पाया कि तेजाब से भरी एक बोतल के केबिन के पास पड़ी है, जिसमें से तेजाब निकल रहा है और आसपास में धुआं उठ रहा है। अधिवक्ता भगवान पाकरोट ने बताया कि शुक्रवार को एक सिरफिरे ने न्यायालय परिसर स्थित एक चाय की केबिन के यहाँ तेजाब से भरी बोतल फेंक कर फरार हो गया, जिससे न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। पाकरोट ने बताया कि यह सिरफिरा आए दिन इस प्रकार की हरकतें करता रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण इसके हौसले बुलंद हैं। पाकरोट ने बताया कि इससे पहले भी इस सिरफिरे ने सिटी थाने के एक एएसआई पर भी तेजाब फेंक दिया था। शुक्रवार को घटित घटनाक्रम को लेकर एडवोकेट नरेंद्र प्रसाद, मुकेश चौहान, मोहम्मद अशफाक तथा चंद्रशेखर पाकरोट आदि ने आक्रोश जताते हुए उक्त सिरफिरे के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। उधर घटना की जानकारी मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय परिसर में तेजाब फेंकने वाले सिरफिरे कृष्णा कॉलोनी ब्यावर निवासी बबलू उर्फ अक्षय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अक्षय ने पंजाब किराना स्टोर से तेजाब की बोतल खरीदना बताया, जिस पर पुलिस ने पंजाब किराना स्टोर के संचालक किशनगंज निवासी विजेंद्र पाल उर्फ राजा पुत्र मंजीत सिंह को भी बिना लाइसेंस एवं परमिट के तेजाब अपने कब्जे में रखने तथा बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यावर में एक सिरफिरे द्वारा तेजाब फेंक के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। तेजाब उछाल दिया पूरे कोर्ट परिसर में और कल भी इस प्रकार की घटना हुई। पुलिस कर्मचारियों के साथ में बैठे वकीलों के साथ इस प्रकार की घटना हुई, परंतु पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिससे उसके हौसले और बढ़ गए और आज पुनः वो तेजाब फेंक कर गया है, जो बहुत खतरनाक एसिड है। वो सामने दिखाई दे रहा है, जो एसिड इतना
पावरफुल एसिड है जो कोई रवि बैटरी को वहाँ से लाया गया बताया जाता है। पूर्व में भी कई बार लेके आ चुका है, उससे कोई उक्त सिरफिरा पूर्व में भी कई बार जेल रहा हुआ है, जेल में रहा हुआ है, परंतु उसकी आदतें सुधार नहीं हो रही है और वो पुनः कोर्ट परिसर में आकर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देता आ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुक्रवार को ग्रीन प्रोजेक्ट ब्यावर ने एक अनूठी पहल शुरू की है। इस दौरान प्रोजेक्ट की ओर से शहर के विभिन्न मंदिरों तथा स्थानों पर गमलों सहित तुलसी जी के पौधे स्थापित किए जा रहे हैं। उक्त अभियान की शुभारंभ शुक्रवार को न्यायालय परिसर स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर से की गई। यहां पर सबसे पहले गमलों में स्थापित 101 तुलसी जी के पौधों की पूजा अर्चना की गई। पुजारी सूरज प्रकाश व्यास ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, शलभ टंडन, दीपक शर्मा, जसराज शर्मा, डीडी राठौड़, विपिन जोशी, राजेश बूत्रा, दीपक शर्मा, संजय पाराशर, डीके जैन, अशोक मेवाड़ा, हेमंत लाटा, अरुण सिंह, एसके शर्मा, नौरत मुंशी, बुद्धराज, आसनदास वासवानी, बाबू भाई, ओम प्रकाश तंवर तथा राहुल रावत आदि की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। इसके पश्चात ग्रीन ब्यावर प्रोजेक्ट के दो सदस्यों की टीमें शहर के विभिन्न मंदिरों के लिए रवाना हुई, जहां पर तुलसी जी के पौधे स्थापित किए जाएंगे। मालूम हो कि ग्रीन ब्यावर प्रोजेक्ट ने इस वर्ष बरसात से पूर्व शहर में हरियाली के लिए काम करने का बीड़ा उठाया है। इसी के तहत शुरुआत तुलसी जी के पौधों की स्थापना से की गई है। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन में बंद पड़े कामकाज के बाद आर्थिक स्थिति खराब होने तथा जीवन यापन का अन्य कोई साधन नहीं होने के चलते लोक कलाकारों ने भी उनके लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है। ब्यावर कला मंडल के कलाकारों ने भी इसी मांग को लेकर राज्य के सीएम अशोक गहलोत के नाम एक ज्ञापन देकर लोक कलाकारों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। शुक्रवार को उपखंड अधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ब्यावर लोक कला मंडल से संबंधित कलाकारों की आजीविका का साधन भी सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन विगत 3 माह से सभी आयोजनों पर प्रतिबंध होने तथा आगे भी कुछ महीनों तक सरकार की दी गई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार के आयोजन की संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण लोक कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है तथा वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवारों को बचाने के लिए राज्य सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे ताकि रोजी रोटी के संकट से निपटा जा सके। ज्ञापन में आर्थिक पैकेज में गायक कलाकार, नृत्य कलाकार, हास्य कलाकार, वाद्य यंत्र वादक, उद्घोषक, लाइटमैन, साउंड सिस्टम संचालक सहित अन्य कलाकारों को शामिल करते हुए मदद दिलाने की गुहार की गई है। ज्ञापन देने वालों में भागचंद्र चौहान, विजय शर्मा, राजू टाइगर, अर्जुन कल्ला, मुकेश कुमार भाट, रितुल पंडित, जय सिंह राजपुरोहित, तरुण पंडित, बबलू कुमावत, राहुल दग्दी, ओम प्रकाश भाट, प्रदीप वर्मा, दीपक त्रिपाठी, अजय पवार सहित अन्य लोक कलाकार शामिल थे। नगर परिषद सभागार में शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा, प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्र राय फुलवारी तथा उप सभापति रेखव चंद खटोर सहित पार्षदगण उपस्थित थे। समारोह के दौरान उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने विश्व पर्यावरण दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करते हुए उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान सभापति कनौजिया ने उपस्थित पार्षद गणों को आगामी बरसात के मौसम में अधिक से अधिक पौधे लगाते हुए उनके संरक्षण का संकल्प दिया तथा अपने अपने वार्डों में पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत करने के लिए सभी पार्षदों को एक एक नीम का पौधा भेंट किया गया। इसके पश्चात उपस्थित सभी ने लायन गार्डन में सामूहिक रूप से 5 पौधे लगाते हुए पौधारोपण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पार्षद सुनीता भाटी, वीरेंद्र सिंह राठौड़, कमला दग्दी, त्रिलोक शर्मा, हंसराज शर्मा, रेखव चंद खटोर, स्वाति फुलवारी, पूजा कुमावत, अनिल भोजक, हरीश साकला सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित थे। भीषण गर्मी के मौसम में आमजन को शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिए शुक्रवार को जैन सोशल ग्रुप स्पार्कल की ओर से चल जल वाटिका का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर परिषद में सभापति नरेश कनौजिया तथा आयुक्त कौशल किशोर खटुमरा ने चल जल वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर परिषद के पार्षदगण तथा ग्रुप के सिद्धार्थ श्रीमाल, पीयूष रांका, प्रवीण मकाना, मोहित कुमट, मनीष डांगड़ा, ऋषभ मोदी, नवीन बागरेचा, हर्ष लोड़ा तथा ऋषभ गोलेचा आदि उपस्थित थे। ग्रुप अध्यक्ष सिद्धार्थ श्रीमाल के अनुसार चल जल वाटिका शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर आमजन को पानी उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते आमजन केवल बोतल तथा गिलास के माध्यम से ही पानी ले सकेगा।
ब्यावर विजयनगर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी व पिसांगन प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को एसडीएम को एक ज्ञापन देकर डीटीओ द्वारा सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने की शिकायत की है। इस संदर्भ में एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि स्थानीय परिवहन अधिकारी भारत सरकार की गाइडलाइन एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ाकर बसों मालिकों के प्रति तानाशाही रवैया अपना रखा है। बस ऑपरेटरों ने बताया कि कोविड-19 के दौरान विगत 21 मार्च से सभी निजी बसों का संचालन बंद चल रहा है। बावजूद इसके परिवहन विभाग की ओर से तानाशाही रवैया अपनाते हुए लॉकडाउन अवधि का कर चुकता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। उल्टा वाहन मालिकों पर जून 2020 के टैक्स का बोझ डाल दिया, जिसके कारण प्रत्येक वाहन मालिक पर 8 से 20,000 रुपए तक का बोझ बढ़ गया है। वाहन मालिकों ने बताया कि वाहनों के नो यूज नो टैक्स के नियमों के अनुसार हमें टैक्स छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर इसके लिए मजबूर समस्त वाहनों का भौतिक रूप से वाहनों को जिला परिवहन कार्यालय निकटतम उसमें वाहनों को खड़ा करना चाह रहे हैं। ज्ञापन में आर्थिक रूप से वाहन खामियों को 6 माह के टैक्स में छूट व बीमा अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान ड्यूटी देने वाले कर्मवीर शिक्षकों का सम्मान किया है। इस मौके पर शुक्रवार को शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर लॉकडाउन के दौरान होम आइसोलेशन, शेल्टर होम सहित अन्य स्थानों पर ड्यूटी देने वाले शिक्षकों का पुष्प वर्षा करते हुए सम्मान किया तथा उन्हें शिक्षक संघ की ओर से प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया। राजस्थान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षक विगत 2 माह से कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो कि असली कोरोना कर्मवीर है। ऐसे कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया जाना चाहिए। कर्मवीर शिक्षकों का सम्मान करने वालों में जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा, रघुवीर सिंह, राजेंद्र प्रजापति, गुरुशरण गोयल, विष्णुदत्त गोयल, नंद सिंह चौहान, मुकेश प्रजापति, धीरज तर्क, संरक्षक रामनारायण तर्क, गीता सोलंकी, भगवान सिंह सुजावत शामिल थे। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर की ओर से शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान निःशुल्क मास्क वितरण तथा महामारी से बचाव के लिए अभियान शुरू किया गया। प्रकल्प प्रभारी भागीरथ हेड़ा के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत मांगलियावास में अलग अलग स्थानों पर चल रहे मनरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय पर छपे पंपलेट का वितरण करते हुए उन्हें जागरूक किया गया। इस दौरान कपड़े के बने 525 मास्क भी वितरित किए गए। इस दौरान शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को एक एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने के लिए प्रेरित किया। सचिव प्रशांत पाबूवाल ने बताया कि इस मौके पर मांगलियावास थानाधिकारी रामचंद्र कुमावत को भी पैम्पलेट भेंट किया गया। मास्क वितरण कार्यक्रम के दौरान सरपंच दुर्गेश सिंह गौड़, अनिल भराड़िया, अमर चंद मुद्रा तथा दिलीप गोयल सहित अन्य शाखा सदस्य शामिल थे। एकम आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट लेडीज क्लब की ओर से शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अनीता डानी ने की। इस दौरान क्लब सदस्यों की ओर से किशनगंज स्थित एकम आस्था रसोई में पौधारोपण करते हुए उसके संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान गुरप्रीत कौर, गिरिजा जोशी, कुसुम खंडेलवाल, रेणु जी, खुशबू, मनमीत कौर, रश्मित कौर, पूजा, भावना, इंदिरा, सुनीता, गंगा, रोशनी तथा रचना माहेश्वरी आदि उपस्थित थी। मालूम हो कि क्लब विगत 5 वर्षों से लगातार जरूरतमंदों, असहायों तथा गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान रसोई के माध्यम से भोजन पैकेट व राहत सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई। पाली बाजार मोहन प्लाजा स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी शाखा ब्यावर की ओर से शुक्रवार को कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर शाखा की ओर से पुलिसकर्मी हरिराम राठी, दिनेश कुमार तथा कालूराम आदि को कोरोना संक्रमण बचाव के लिए N95 मास्क भेंट किए। इस दौरान ओम प्रकाश बुनकर, कार्तिक शर्मा, लक्ष्मण कुमार, मुकेश जोशी, सुरेश कुमार, नरपत रावत तथा कुणाल आदि उपस्थित थे। शहर के कृष्णा कॉलोनी में रांका भवन के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर को एक प्लॉट मालिक ने शुक्रवार शाम को ध्वस्त कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर एकत्रित हुए तथा प्लॉट मालिक के खिलाफ आक्रोश जताने लगे। उधर शिव मंदिर को ध्वस्त किए जाने की जानकारी के बाद पार्षद सुरेंद्र सोनी, प्रदीप सोनी सहित अन्य क्षेत्रवासी एकत्रित हुए तथा प्लॉट मालिक महेंद्र तथा हंसा गहलोत से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। इस पर क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत सिटी थाना पुलिस को लिखित में शिकायत की। धर्मस्थल को ध्वस्त किए जाने की शिकायत पर
सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों से बातचीत करते हुए वस्तु स्थिति की जानकारी ली तथा मंदिर को ध्वस्त करने वाले महेंद्र तथा हंसा गहलोत को समझाते हुए धर्मस्थल का पुनः निर्माण करवाने के लिए पाबंद किया। तब कहीं जाकर क्षेत्रवासी शांत हुए। इस दौरान पार्षद विक्रम सोनी, सुंदर सिंह गहलोत, मुन्ना गुर्जर, राहुल सेन तथा गुलशन सोनी आदि क्षेत्रवासी उपस्थित थे। और बौरा कॉलोनी गली नंबर 6 इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर है स्थित है, जो काफ़ी वर्षों से यही है और भावना सब मोहल्ले वालों की भावना इससे जुड़ी हुई है। कुछ भूमाफियों द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया है। जब उसका अवगत मैंने पुलिस प्रशासन को करा गया है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी आई और उसके बाद में इनको पाबंद करके उनको निर्देश दे दी गई है कि इसको यथावत वापस तैयार किया जाए। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी एवं इंडियन नेशनल सीमेंट वर्क्स फेडरेशन के महामंत्री शिवराज सिंह ने स्थानीय व प्रदेश स्तर इंटर की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी दिनेश शर्मा को इंडियन नेशनल सीमेंट वर्क्स फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। शर्मा को सीमेंट उद्योग में लगभग 35 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव है। शर्मा की नियुक्ति पर इंटर के हनुमान जांगीर, हुसैन काठा सरपंच, भुवनेश शर्मा, गोविंद मेघवंशी, सलीम काठा, जब्बार काठा, सरदारा काठा तथा सुखदेव काठा सहित सभी ने खुशी जाहिर करते हुए शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित की है। आशापुरा माता धाम में विश्व हिंदू परिषद की ब्यावर सेवा परियोजना ने ज्येष्ठ मास पूर्णिमा एवं पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पक्षियों के लिए 5 जून से 12 जून तक पशुपतिनाथ परिंदा अभियान सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य महंत श्री रामकृष्ण दास महाराज पाटन बदनौर तथा परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण ने विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभियान का शुभारंभ किया। महंत रामकृष्ण दास महाराज ने बताया कि भगवान शिव जो सभी प्राणियों के ईश्वर है, जिसके कारण भक्त उन्हें पशुपतिनाथ कहते हैं, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को समर्पित यह अभियान भी उन्हीं को समर्पित है। परियोजना के सह प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रथम चरण के अंतर्गत मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के 100 स्थानों पर परिंदे लगाए जाएंगे। अभियान के लिए रावत विक्रांत सिंह चौहान को ब्यावर, सूरज प्रताप सिंह राजावास को जवाजा, विजय सिंह मुंडोती को मसूदा तथा मुकेश माली को ब्यावर संयोजक बनाया गया है। अभियान शुभारंभ के मौके पर भगत सिंह किशनपुरा, पंडित दामोदर गौड़, कुलदीप सिंह रावला का बाड़िया, मिट्टू सिंह नया गांव, विनोद भार, चेतन अतीत मंड, अजय सिंह नुंद्री मालदेव, नेपाल सिंह गणेशपुरा, प्रदीप सिंह करीवाल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह नुंद्री मालदेव, धर्म सिंह रावत तथा विक्रम सिंह गोविंदपुरा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर में शुक्रवार को कोरोना को लेकर राहत भरी खबर आई। अस्पताल प्रशासन को शुक्रवार को मिली 76 जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिली है, लेकिन अभी भी 129 लोगों की जांच रिपोर्ट पेंडिंग चल रही है। शुक्रवार को 66 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं। शहर में लगातार सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को 1267 घरों का सर्वे किया जाकर 6803 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। एक एचपीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव के अनुसार लॉज हवेली में कुल 160, राजमहल में 52, जवाहर भवन में 109, केशनयन क्वारंटाइन सेंटर में 58 रोग भर्ती है। इसी प्रकार शुक्रवार को 19 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और 52 लोगों ने 14 दिन की तथा 51 लोगों ने 28 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी कर ली है। एकेएच के आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वार्ड में एक संदिग्ध भर्ती है। हिंदू युवा वाहिनी ब्यावर ने शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के मुख्य संरक्षक गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। जन्मदिन के मौके पर विश्व पर्यावरण दिवस होने के चलते वाहिनी पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया गया। साथ ही मसूदा रोड स्थित गौशाला में गौ माता को हरा चारा डाला गया। इस मौके पर सनातन धर्म राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिलवार रोड में फल व छायादार पौधे लगाए गए। साथ ही पौध संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान नंद किशोर खमाईचा, माणक साहू, गुरुदेव यादव, दीपक रावत, राजू लोढ़ा, योगेश शर्मा, राजीव मिश्रा, पुष्पेंद्र रावल, अमन बागुरिया तथा कपिल सेन आदि उपस्थित थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। गणदानिवा इंडस्ट्रीज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों रुपए का माल जलकर हुआ राख।
सिरफिरे ने न्यायालय परिसर में फेंकी तेजाब की बोतल, परिसर में उपस्थित अधिवक्ताओं में मची अफरा तफरी। नगर परिषद में मनाया विश्व पर्यावरण दिवस, पौध संरक्षण संकल्प के साथ पार्षदों को भेंट किए पौधे। और लोक कलाकारों को भी मिले आर्थिक सहायता, 52 लोक कला मंडल ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन।